भगवान का शुक्र है कि चुनाव के 65 दिन के बाद दुष्यंत चौटाला की शक्ल जनता को देखने को मिल गई है। 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद दुष्यंत चौटाला ऐसे गायब हो गए थे जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो चुके हैं। दुष्यंत चौटाला का न कोई बयान आया, न कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी आई और दुष्यंत चौटाला की सियासत अंधेरे में गुम होती हुई नजर आई। लेकिन कल जननायक जनता पार्टी के 7वें स्थापना दिवस समारोह पर जींद में आखिरकार दुष्यंत चौटाला नजर आ गए। दुष्यंत चौटाला ने इस अवसर पर एक बार फिर से शेख चिल्ली वाले सपने दिखाने का काम किया, देखने का काम किया। आखिर दुष्यंत चौटाला ने कल जींद में क्या कहा, दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स कहां पर खड़ी है और दुष्यंत चौटाला का भविष्य क्या नजर आ रहा है, ये सारी बातें जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। दुष्यंत चौटाला कल जींद में पार्टी के स्थापना दिवस समारोह पर मौजूद थे। कोई बड़ी रैली नहीं हुई, कोई बड़ा फंक्शन नहीं हुआ, सिर्फ पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया कि पार्टी की सारी इकाइयों को भंग कर दिया गया और ये ऐलान कर दिया गया कि 1 महीने के दौरान जेजेपी की सारी इकाइयों का पुनर्गठन दोबारा किया जाएगा, पार्टी को दोबारा से मजबूत किया जाएगा और 2018-2019 की तरह जेजेपी को एक बार फिर से सबसे मजबूत पार्टी बनाया जाएगा। यानी दुष्यंत चौटाला आज की हकीकत को भूलकर शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं। पहले आप खुद ही सुनिए कि दुष्यंत चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा। दिवस के उपलक्ष्य में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश भर में पार्टी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने सभी साथियों के सुझाव भी लिए और पिछले चुनावों पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी। अच्छे सुझाव आए, जो कमियां रही उनको कैसे आगे सुधारा जाए, जो छल हरियाणा की जनता के साथ हुआ उसको कैसे जनता के बीच में ले जाया जाए, इसके ऊपर भी साथियों के विचार आए हैं। और इसी दौरान पार्टी का संगठन आज पूरी तौर पर भंग करने का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है। इस दौरान ये भी निर्णय लिया गया कि जनवरी के महीने में संगठन का पूर्ण निर्माण और फरवरी के महीने के अंदर पूरे प्रदेश भर के प्रत्येक गांव में, शहर के प्रत्येक वार्ड के अंदर पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव को एक-एक कार्यकर्ता लेकर जाए और जो साथी बहके चुनाव के दौरान, उन साथियों को भी वापस लाने का निर्णय किया गया है। मेरा ये मानना है कि 7 साल पहले जिस जोश के साथ साथियों ने संगठन की शुरुआत करी थी, आगामी महीनों के अंदर मेहनत कर उससे ज्यादा जोश पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं का हम मिलकर लाने का काम करेंगे और एनर्जी के साथ मैदान में उतरकर पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दुष्यंत जी, हर साल जब स्थापना दिवस मनाया जाता था एक विशाल रैली की जाती थी, अब की बार एक मीटिंग के जरिए चुनाव के बाद 2020 के अंदर भी डिजिटल तौर पर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया था और अब भी चुनाव खत्म हुए और उसी चीज को देखते हुए कार्यकारिणी की बैठक आज रखी गई है। आने वाले वर्षों के अंदर जरूर उस जोश और उत्साह को दोबारा चुनावी रैली के तौर पर प्रदेश के अलग अलग कोनों में बनाएंगे। किसान आंदोलन लगातार चला, आपको नाराजगी भी सामने देखी, काफी नाराजगी हुई लोगों की आपके प्रति। अब किसान आंदोलन दोबारा एक्टिव हो गया है, तो किस प्रकार देखते हैं? देखिए, सरकार ने खुद कहा था कि पैदल जत्था आएगा, उसके जाने में कोई रोक नहीं। अब अपनी कही बात से पीछे हटना ये साफ दिखाता है कि जो वादा इनने किया है कहीं ना कहीं उससे पीछे हटने का काम ये लोग कर रहे हैं। और जो मांगों के लिए कमेटियां बनाई थी, आज उन मांगों के ऊपर जिन पे सहमति बनी थी उसके ऊपर भी कदम ना उठाना कहीं ना कहीं
अपनी बात से पीछे हटे। तो समर्थन करते हैं किसानों की मांगों का? कि जो मांगे उनने रखी है तो हमने प्रदेश में तो पहले पूरी करी। कोई और ऐसा विषय है जो उससे अलग हो तो जरूर उसके ऊपर भी पार्टी विचार करके उसका समर्थन करेगी। जी आपने मीटिंग में आज कार्यकर्ताओं से भी पूछा हुआ, फीडबैक लिया हुआ, वो हार हुई विधानसभा में, उसका कारण क्या रहा? उसका कारण ये रहा कि एक और पर केंद्र चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई और दूसरी ओर पर एंटी इनकम्पेंसी पोलराइजेशन की ओर गई और उस पोलराइजेशन का लाभ गुलाबी गैंग ने उठाया। और आज हरियाणा के आम जनमानस से आप पूछोगे तो कहीं ना कहीं पुत्र मोह और गुलाबी गैंग की महत्वाकांक्षा ने प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया और उसके ऊपर बहुत से लोग भ्रमित भी हुए। इसलिए मैंने कहा जो भ्रमित लोग हैं उनको वापस लाने का काम सभी कार्यकर्ता साथी करें। आपने भाजपा के साथ 4.5 साल सरकार चलाई, उनकी सीटें कैसे बढ़ गई और आपकी कैसे घटी? तो उनसे पूछो। नहीं, बीजेपी ये चीज तो जनता के हाथ में है। अगर आप उठा के देखोगे तो ऐसे जिले जहां कांग्रेस की लोकसभा में स्वीप थे उसके अंदर कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई। इसका निष्कर्ष कैसे निकालो? जनता के हाथ में। अर्श पे ले जाने वाली भी वो है, फर्श पे ले जाने वाली भी वो है। हमारा काम संघर्ष मेहनत करना है और पूरी लगन के साथ मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ 6800 गांव जब सदस्यता अभियान चलेगा 6800 के 6800 गांव में जाकर हम अपने संगठन की ताकत को बढ़ाएंगे। क्या अब ये लग रहा है कि ये सरकार के साथ जाना ही नुकसानदायक रहा? उसमें अलग रहते तो शायद आज अलग पोजीशन में होती जसपा। अगर सरकार में ना जाते तो क्या 50% आरक्षण ला पाते? क्या 75% आरक्षण ला पाते? क्या 24 घंटे में आपकी फसल का उठान 48 घंटे में पेमेंट करा पाते? जो हमने काम करे हैं शायद हरियाणा की जनता अब समझेगी कि सरकार में जाना हरियाणा के प्रगति के लिए कितना जरूरी था और संगठन की ताकत के लिए भी बहुत जरूरी। किशन जी, आप सरकार में भी रहे हैं, लगातार मंत्री कह रहे हैं कि 24 फसलों पर एमएसपी देते हैं। आप सरकार का हिस्सा रहे हैं, आपको ज्यादा पता होगा। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं मिल रही है, सरकार कह रही है एमएसपी दे रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में जब तक मैं हिस्सा था 14 फसलों पर एमएसपी दी जाती थी और 14 की 14 फसलें पूरी तौर पर खरीदी जाती थी। और आज के दिन 24 फसलें जो बोली जा रही है, अब वो क्या मैकेनिज्म है पिछले एक वर्ष से, उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी आज नहीं। आपका कोर वोट बैंक था जो चुनाव में खिसक गया अब आपसे, क्या रोड मैप बनाया है? पूरा रेस्ट किया है आपने कि दोबारा? हम हर गांव में 10 युवाओं को, हमारा कोर वोट बैंक युवा था और वही खिसका है। हर गांव में जब मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे 10 युवाओं को गांव से पार्टी के संगठन के साथ 18 से 25 साल की आयु के बीच के को जोड़ने का काम करेंगे और उसको ताकत के साथ अगले 5 साल संघर्ष के मैदान में सरकार की कुनीतियों के खिलाफ। आपने ये कहा कि लोग इस बार गुलाबी गैंग की उसमें चले गए, वो जो लोग उधर गए हैं उनको अपनी तरफ लाने के लिए तो आने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद आएंगे। आप खुद बताओ जींद में क्या चर्चा है? अगर जींद के अंदर कांग्रेस एक सीट जीतती है तो कहीं ना कहीं जनता ने उसी गुलाबी गैंग को झटका दिया है जिसको नरवाना भी जिताई थी लोकसभा में और अब हराई। आप आंकड़े उठाकर देखो, आंकड़े बहुत कुछ बोलते हैं। रिजल्ट के बाद लगातार विपक्ष के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। पहली चीज तो ये बताओ, रिजल्ट के बाद विपक्ष का नेता बना है नहीं बना? कांग्रेस मैं तो हैरान हूं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गया मगर कांग्रेस से विपक्ष का नेता नहीं बना। और आज भी आई मी माई सेल्फ पे कांग्रेस टिकी है, मैं नहीं तो कोई नहीं। और उसका नतीजा कांग्रेस ने केवल मात्र हरियाणा में नहीं भुगता, हरियाणा के नतीजों ने महाराष्ट्र में भी उसका नजरिया दिखाया है और अब देश भर में भी दिखाया। अगर इसी तरह आई मी माई सेल्फ पे एक पार्टी का नेतृत्व टिक जाता है तो उस पार्टी का पतन इसी तरह। क्या कारण है जो भी पार्टी छोटी पार्टी बीजेपी के साथ जाती है एक चुनाव के बाद वो खत्म हो जाती है? आपका अनुभव क्या रहा उनके साथ रहने का? मैंने तो नहीं देखा कि एक चुनाव के बाद खत्म हुई।
जेजेपी 0 पे आ गई। तो क्या हुआ? ऐसे तो टीडीपी 12 पे आ गई थी और अब कितने पे है? 127। मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं बनी थी और आज सरकार का नेतृत्व कर रही है। आज के दिन ये कहना कि पार्टी खत्म होगी आपके हाथ में नहीं है, जनता के वोटर के हाथ में है। वोटर ने चौधरी देवीलाल जी को भी चुनाव हराया गहराई से और इस देश का उप प्रधानमंत्री भी बनाया। जनता ने विश्वास जताना है और जनता पार्टी में नेतृत्व में विश्वास जताएगी तो नेतृत्व वापिस आएगा। और अभी तो मैं 36 का हूं भाई, बूढ़ा तो नहीं हो लिया, तुम तो रिटायरमेंट लिखे बैठे हो। तो आपका जो कोर वोटर उसको मनाने के लिए क्या प्रयास किया जाएगा? देखिए, हमारा कोर वोटर युवा है और युवा के साथ साथ अगले चुनाव के लिए एक कोर हमें डेवलप करनी पड़ेगी, वो है मातृशक्ति। 30 सीटें हरियाणा विधानसभा के अंदर आरक्षित हो, 3 लोकसभा की और 30 विधानसभा की, 33% आरक्षण आने। आज हमें उस पर भी काम करना जरूरी है। युवा महिला की ताकत को संगठन के साथ अगले वर्ष के अंदर हम जोड़ेंगे। यही संकल्प आज पार्टी के स्थापना दिवस में सभी कार्यकर्ताओं ने लिया है। लेकिन युवा के लिए जो बड़ा वादा किया था नौकरियों में हरियाणा की युवाओं को रिजर्वेशन, वो तो पूरा ही नहीं हुआ। क्यों? क्या कौशल रोजगार हरियाणा की ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए हमने नहीं बनाया? क्या 75% कानून को गवर्नर का अप्रूवल नहीं दिलाया? कोर्ट में स्टे किसने लिया? किसने लिया? दुष्यंत लेके आए। आज भी सुप्रीम कोर्ट में तारीख है और उसका इंतजार कर रहे हैं कि उस पर बहस हो और उसमें हम पार्टी बनकर, अगर सरकार नेतृत्व नहीं करेगी तो अपनी ओर से पिटीशन डालकर उसका नेतृत्व करेंगे। पहले दुष्यंत सड़क की लड़ाई लड़ते थे, सांसद हुआ करते थे, तो अब विपक्ष में जैसे भी हैं तो सड़क पर जनता की आवाज उठाएंगे। मैंने तो सरकार में रहते हुए भी सड़क की लड़ाई लड़ी। सड़क पर रहकर छोटे छोटे इश्यूज को विधानसभा के अंदर रिजॉल्व कराकर, मैं आपको एक इशू बता सकता हूं जिसको आप में से किसी पत्रकार साथी ने आज तक नहीं छेड़ा। हमने बीपीएल की सीमा को 1,20,000 से 1,80,000 तक किया और उसका नतीजा आया कि हरियाणा प्रदेश में 26 लाख बीपीएल परिवारों से बीपीएल की संख्या बढ़कर 42 लाख पहुंची। 2 ही महीने हुए सरकार को आए। 420 के पर्चे दर्ज करने की धमकियां दी जाती। ये छल नहीं है हरियाणा की जनता के साथ तो क्या है? ये तो बहुत मुद्दे आएंगे। आपने सुन लिया होगा कि दुष्यंत चौटाला के चेहरे पर हार की कोई शिकन नहीं है। उल्टे वो अपनी हार के लिए जहां गुलाबी गैंग यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं पर बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोलकर और जनता को ठग कर सत्ता हासिल की और अब बीजेपी जनता से किए वायदे पूरे नहीं कर रही है। यानी दुष्यंत चौटाला अपनी सारी गलतियों को इग्नोर कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला अपनी सारी कमियों को छुपाने का काम कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अगले 2 महीने में उनकी पार्टी की हर गांव में 10-10 लोगों की टीम खड़ी हो जाएगी। लेकिन जनाब, आप शायद गलतफहमी के शिकार हो चुके हैं। आपको चुनाव परिणाम को जरूर खंगालना चाहिए, क्योंकि 6500 गांव में से 4,500 गांव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी को एक भी वोट नहीं मिला। यानी दुष्यंत चौटाला को जनता ने रिजेक्ट नहीं किया है बल्कि खारिज किया है। देवीलाल खानदान में आज तक इतनी भद किसी भी नेता की नहीं पटी। यानी 90 में से सिर्फ 1 सीट डबवाली को छोड़कर दुष्यंत चौटाला की पार्टी की बाकी सभी सीटों पर जमानत जब्त होगी। इतनी करारी शिकस्त के बाद भी दुष्यंत चौटाला बेबाकी से दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़कर अगले चुनाव से पहले जेजेपी को सबसे मजबूत पार्टी बनाने का काम करेंगे। लेकिन वो इस हकीकत को नहीं देख पा रहे हैं कि जनता ने उनकी पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है और उनकी खुद की सुपर जमानत जब्त कराने का काम किया है, क्योंकि जनता ने उचाना में उन्हें 8,000 वोट देने का काम किया। जिस दुष्यंत चौटाला को 2019 में उचाना की जनता ने 92,000 वोटों को एक बड़े सेगमेंट के साथ, एक बड़े तोहफे के साथ देकर उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का काम किया था, उसी उचाना की जनता ने 5 साल के बाद उन्हें पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और 8,000 वोटों के साथ उनकी लुटिया
डुबोने का परमानेंट प्रबंध कर दिया। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला की सियासत को लेकर हरियाणा में अब कोई चर्चा नहीं होती है और सब ने ये मान लिया है कि दुष्यंत चौटाला की सियासत खत्म हो चुकी है और दुष्यंत चौटाला अब वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन दुष्यंत चौटाला को ना तो हार का मलाल है और ना ही उन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आता है। वो अपनी पार्टी को फिर से खड़ा होने का करने का दोनों ही दावा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जो साथी उनको छोड़कर चले गए थे वो वापस जेजेपी में आ जाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी कही जाएगी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने सबसे पहले उन्हीं लोगों का भरोसा तोड़ने का काम किया जो उनके साथ संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में खड़े थे। उन्होंने पिज्जा गैंग को जहां मालामाल करने का काम किया, वहीं पर अपने पिता के संघर्ष के साथियों को खुड्डे लाइन लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब वही दुष्यंत चौटाला ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो सारे के सारे जेजेपी बनाने वाले लोग उनके साथ में दोबारा खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि लोगों को दुष्यंत चौटाला की हकीकत पता चल गई है। जनता के सामने भी दुष्यंत चौटाला एक्सपोज हो गए हैं और ऐसे में उनकी वापसी के फिलहाल कोई चांस या आसार नज़र नहीं आते हैं। आप दुष्यंत चौटाला की सियासत के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। दुष्यंत चौटाला ने जनता को किस तरह से बेवकूफ़ बनाने का काम किया, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। दुष्यंत चौटाला ने अपने साथियों को किस तरह से हाशिए पर डालने का काम किया, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। और दुष्यंत चौटाला ने जनता के साथ क्या वायदा खिलाफी करने का काम किया, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।